Hello guys, how are you? If you are new on the channel, please subscribe channel, share this video to your friends and relatives and like the video. And today I am here to present you. There are two confusing words, for versus since. How to use them? विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए प्रेपजेशन की सीरीज में दो वर्ड लेकर आया हूं, फॉर एफ और सिंस का प्रयोग। इनका प्रयोग कब कब होता है और इनके कंफ्यूजन क्या क्या होते हैं, बच्चे अक्सर मिस्टेक्स किस जगह करते हैं, सारी बातें आज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं प्रेपजेशन की सीरीज में फॉर वर्सेस सिंस। आज हम इन दो शब्दों पर डिस्कस करेंगे और इनके क्या क्या यूजेज होते हैं इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर का प्रयोग। देखो, फॉर का प्रयोग किस जगह करते हैं? वी यूज फॉर विथ ऑल टेंसेस। जनरली हम फॉर का प्रयोग सभी टेंस में कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, तीनों में ही हम कर सकते हैं। जनरली इसको टाइम एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, अर्थात समय को बताने के लिए। और सिंपली इसका जो अर्थ निकलता है से का अर्थ निकलता है। देखिए इसमें किस किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, के लिए। देखो, के लिए का जहां पर भी सेंटेंस में अर्थ आता है वहां हमें फॉर का प्रयोग करना है। जैसे इट्स अ बुक फॉर चिल्ड्रन, यह पुस्तक बच्चों के लिए है, तो के लिए का अर्थ आ रहा है ना। देन दिस हाउस इज फॉर सेल, यह मकान बिकने के लिए है, बिकाऊ है, बेचने के लिए है। अर्थात के लिए का संदर्भ जिस सेंटेंस में होता है वहां हमें फॉर का प्रयोग करना है। देन नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है कंसर्निंग समबॉडी समथिंग, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु, सजीव या निर्जीव के बारे में उसकी सूचना या उसके बारे में कोई चीज बताने के लिए। जैसे दे आर एंग्शियस फॉर हर सेफ्टी, वे चिंतित हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के संदर्भ में, मतलब उसकी सुरक्षा की बात पर वो चिंतित हैं। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई संदर्भ होता है, उसके लिए कोई बात होती है, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 3 पर एम्प्लॉयड बाय, यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था, किसी विभाग, किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, अर्थात वह माइक्रोसॉफ्ट के लिए कार्य कर रही है, तो उसको एम्प्लॉय किसने किया, उसको कार्य पर किसने लगाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो इसलिए जब भी कभी रोजगार के बारे में बात आती है और कोई कंपनी किसी व्यक्ति को रोजगार देती है तो हम बाय लगाते हैं। देन मीनिंग, देखिए सामान्य अर्थ में किसी भी प्रकार का किस सेंटेंस में कोई संकेत के द्वारा अर्थ स्पष्ट होता है तब हम फॉर लगाते हैं। जैसे शेकिंग योर हेड फॉर नाउ इज नॉट यूनिवर्सल, अर्थात शेकिंग योर हेड, अपना सिर हिलाना, फॉर नो, किसके लिए, नहीं के लिए। इस प्रकार से हम किसी को मना करते हैं और ऐसे सिर को हिलाते हैं, तो इस प्रकार से नहीं के लिए सिर हिलाना इज नॉट यूनिवर्सल, यह सत्य नहीं, शाश्वत नहीं है। अर्थात हम नहीं के लिए सिर हिलाते हैं, यह बात 100% सही नहीं है। कभी कभी इसका संदर्भ उल्टा भी हो सकता है या अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई अर्थ हम देते हैं तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट, इन सपोर्ट ऑफ समबॉडी समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के सपोर्ट में, उसको सहयोग देने में, उसके लिए, तो
आई विल वोट फॉर यू, मैं आपके लिए वोट करूंगा, मतदान दूंगा। अर्थात किसी के सपोर्ट में, किसी के पक्ष में अगर कोई बात होती है तब हम वोट फॉर, तो फॉर का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 6 पर आता है उद्देश्य कार्य हेतु। तो किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए या किसी कार्य को बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम एक वॉक पर चलते हैं, भ्रमण पर चलते हैं। तो एक निश्चित कार्य के लिए अपन जा रहे हैं, अ वॉक, उसके लिए हमने फॉर का प्रयोग किया। देन नंबर 7 में आता है के कारण, कोई भी रीजन या कारण बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, उसको बहादुरी के लिए एक पुरस्कार मिला। तो बहादुरी के कारण, तो किसी भी कार्य का कोई कारण होता है, किसी रीजन को प्रकट करने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के कारण उसको पुरस्कार मिला। देन 8th पॉइंट में बात करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन समथिंग, अर्थात कोई चीज प्राप्त करने के क्रम में। देखिए शी केम टू मी फॉर एडवाइस, अर्थात वह मेरे पास सलाह लेने के लिए आई, सलाह प्राप्त करने के लिए आई। तो कोई चीज प्राप्त करनी होती है किसी व्यक्ति से, तब प्राप्ति करने के अर्थ में, लेने के अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देन 9th में के बदले में, अर्थात के बदले में, किसी चीज के बदले में अगर कोई दूसरी चीज मिलती है, ऐसा संदर्भ होने पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल, गॉगल्स आर अवेलेबल फॉर 100 रुपीज ईच, अर्थात चश्मे उपलब्ध हैं प्रत्येक 100 रुपए के भाव से, अर्थात प्रत्येक 100 रुपए के बदले में आपके लिए चश्मे उपलब्ध हैं। अर्थात के बदले में 100 रुपए में एक चश्मा मिल रहा है, ऐसा संदर्भ यहाँ प्रकट होता है, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 10th पॉइंट में बात करते हैं कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबॉडी समथिंग, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी भी कार्य के होने की आशा करते हैं, या कुछ भी उसके बारे में बात होती है या उसके बारे में कोई संदर्भ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। देखिए किस प्रकार से, शी इज टॉल फॉर हर एज, अर्थात वह अपनी उम्र से अधिक लंबी दिखती है। तो उसकी उम्र जैसे कम है और उस उम्र के लेवल से जो हाइट होती है किसी बच्चे की, उससे वो ज्यादा लंबी दिखती है। तो जितनी उसकी वास्तविक लंबाई होनी चाहिए उससे अधिक, आशा से अधिक कोई चीज होती है, तब हम शी इज टॉल फॉर हर एज, अर्थात वह अपनी उम्र से ज्यादा लंबी दिखती है। देन 11th में यूज्ड टू शो वेयर समबडी समथिंग इज गोइंग, ऐसा बताने के लिए कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ जा रहा है उसे बताने के लिए। देखिए इज दिस द ट्रेन फॉर गोवा, अर्थात क्या यह ट्रेन गोवा के लिए है या गोवा जाने वाली है। तो इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति, कोई सजीव, कोई भी प्राणी अगर किसी की तरफ जाने वाला है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देन पीरियड ऑफ टाइम, देखिए पीरियड ऑफ टाइम ये अपना आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फॉर और सिंस का प्रयोग हम जनरली परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं समय के साथ में। तो यहाँ पर फॉर का जो प्रयोग है समय अवधि के लिए होता है, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम एक निश्चित समय का टुकड़ा होता है, उसके लिए हम करते हैं। देखिए किसी वाक्य में कार्य के कुल समय का पता तुरंत चलने पर, यह वेरी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी वाक्य में कोई कार्य हो रहा है एक निश्चित समय से या अनिश्चित समय से होता है, लेकिन उस कार्य को होते हुए कितना टाइम हो गया है, अगर देखते कि हमें मालूम चले कि कुल इतने समय से कार्य हो रहा है, तब हमें उसमें फॉर लगाना पड़ता है। जैसे मोहन 2 घंटे से कहानी याद कर रहा है,
तो समय पहले से निकाल रखा है कि पढ़ते पढ़ते उसको 2 घंटे हो गए। एक निश्चित अवधि है, वह 10 मिनट से नहा रही है, तो नहाते नहाते 10 मिनट हो गए हैं। एक निश्चित समय का टुकड़ा है, समय अवधि है। ऐसी स्थिति होने पर हमेशा ही हम फॉर का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, देखते के सेंटेंस में हमें यदि मालूम पड़ जावे कि कुल इतने समय से कार्य हो रहा है, पहले से उन्होंने समय की अवधि निकाल रखी हो, हमें उसमें जोड़ बाकी नहीं करनी पड़े, हमें समय निकालना नहीं पड़े, पहले से टाइम निकला हुआ हो और कुल अवधि उसमें हो, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे I have been learning it for 2 days. मैं यह सीख रहा हूं 2 दिन से। देखिए 2 दिन से, पहले से टाइम निकाल रखा है कि सीखते सीखते 2 दिन हो गए। इसमें एक समय की अवधि होती है जहां से समय शुरू होता है और कहां पे समय खत्म होता है, तो उसकी एक अवधि होती है। 10 मिनट से, 2 दिन से, 6 सप्ताह से, 5 महीने से, 10 सेकंड से, 5 साल से, 1 शताब्दी से, एक निश्चित समय से, कुछ समय से, इस प्रकार का संदर्भ अगर होता है तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, निश्चित समय पर निश्चित कार्य होने पर। यदि कोई समय निश्चित हो और उसमें निश्चित कार्य होने वाला हो, ऐसी कंडीशन होने पर हम प्रयोग करेंगे फॉर। वी आर इन्वाइटेड फॉर 8:30। हमें 8:30 के लिए इनवाइट, आमंत्रित किया गया है। अर्थात मतलब इसमें क्या संदर्भ निकल रहा है, एक निश्चित समय पर कोई निश्चित कार्य होने वाला है और उसमें इनवाइट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन होने पर हम हमेशा ही फॉर का प्रयोग करते हैं। यहां हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते। देन नंबर 14 पर आता है दूरी बताने के लिए। वी वॉक फॉर 4 माइल्स। हम 4 मील चले, 4 मील तक गए। तो इसमें दूरी को बताने के लिए कि तक, किस दूरी तक कोई कार्य होता है, घटना घटती है, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, ये फॉर के प्रयोग के अंदर हम सामान्य बातें कर चुके हैं। विद्यार्थियों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सिंस, हाउ टू यूज इट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स आर देयर। मतलब खूब प्रकार की चीजें होती है, किसी एक चीज का हम प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशन में सिंस का प्रयोग थोड़ा टिपिकल, कुछ बच्चों को लगता है कि फॉर और सिंस का प्रयोग टिपिकल लगता है, कि समझ नहीं आता है कि फॉर कहाँ लगाते हैं और सिंस कहाँ लगाते हैं। तो बिल्कुल हम क्लियर करते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग वी यूज फॉर एंड सिंस फॉर टाइम एक्सप्रेशन। देखिए, हम फॉर और सिंस दोनों का ही प्रयोग टाइम एक्सप्रेशन करते हैं, अर्थात समय बताने के लिए। समय के साथ में यदि से लगा होता है तो हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि फॉर का प्रयोग करते समय हमें पीरियड ऑफ टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। एक निश्चित समय अवधि होती है कि वाक्य में कोई भी कार्य कुल कितने समय से हो रहा है, इसको देखते कि हमें यदि वाक्य में मालूम पड़ जावे तो हम प्रयोग करते हैं फॉर का। और यदि हमें देखते कि मालूम नहीं चले और समय हमें निकालना पड़े, तब हम प्रयोग करते हैं सिंस का। देखिए, इसमें सिंस के प्रयोग में इट डिफाइंस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। अर्थात भूतकाल में किसी निश्चित समय बिंदु को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं सिंस का। देन इट गिव्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, सिंस में किसी भी कार्य के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम सिंस का प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। देन नंबर 3 पे, सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। सिंस का मतलब यह होता है, यदि हम सिंस का प्रयोग कर रहे हैं किसी समय के पहले, तो पॉइंट इन टाइम मतलब भूतकाल में कोई कार्य एक निश्चित बिंदु से शुरू होता है और अंटिल नाउ वो वर्तमान में अभी भी जारी है। तो ऐसी कंडीशन होने पर हम प्रयोग करेंगे सिंस। भूतकाल में कोई कार्य शुरू होता है और वर्तमान में भी वह जारी है।
देखिए नंबर 4 पर, सिंस इज यूज्ड विथ परफेक्ट टेंसेस। जनरली हम परफेक्ट टेंसेस के साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार के टेंस होते हैं उनमें हम समय प्लस से होता है, वाक्य में कहीं पर भी समय के साथ में से लगा होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह एक पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। जैसे एक दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। वह सुबह से गीत गा रही है, तो सुबह से गीत गा रही है, हमें पता नहीं चलता है कि गीत गाते गाते कितना समय हो गया है, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन हो गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस समय की गणना करेंगे, समय हमें निकालना पड़ेगा। सुबह से गीत गा रही है, इसका मतलब अभी क्या टाइम हुआ है, शाम की 5 बजे है, तो हम उसको टाइम को निकालेंगे कि गीत गाते गाते इतना समय हो गया है। तो देखते कि हमें मालूम नहीं पड़ता है कि कुल इतने समय से कार्य हो रहा है। जैसे मोहन 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, एक निश्चित बिंदु है कि वहीं से कार्य शुरू हुआ। एक निश्चित बिंदु होता है भूतकाल में, वहां से कार्य शुरू होता है और वर्तमान में भी वह जारी रहता है। ऐसी स्थिति होने पर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 4 बजे से, तो देखते कि हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि कुल कितने समय से कार्य हो रहा है, इसमें कुल कितने मिनट से, कितने घंटे, कितने दिन से कार्य हो रहा है। हम घड़ी में टाइम देखेंगे कि अभी 7 बज रही है, तो 4 बजे से खेल रहा है, इट मीन्स हमें समय निकालना पड़ेगा कि 4 के बाद 5, 6 और 7, 3 घंटे उसको खेलते हुए हो चुके हैं। तो समय की गणना हमें करनी पड़े, देखते कि मालूम नहीं पड़े कि कुल इतने समय से कार्य हो रहा है, तब हम प्रयोग करते हैं सिंस का। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ, मैं यहां पर रह रहा हूं जन्म से, तो जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं यहां रह रहा हूं। तो इसमें हमें देखते ही मालूम नहीं पड़ता है कि कुल इतने वर्षों से वह रह रहा है। हमें इसके लिए उसके बर्थ डेट की गणना करनी पड़ेगी कि वो अब तक कितने सालों से यहाँ रह रहा है। तो हमें देखते कि मालूम नहीं पड़े समय के बारे में कि कुल इतने समय से कार्य हो रहा है, तब हम सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस के साथ में सिंस जून महीने से यहाँ रह रहा है, सिंस 1995, सिंस यस्टरडे कल से रह रहा है, 1995 से यहाँ रह रहा है। तो सन आ जावे और इस प्रकार से समय आ जावे तो बजे आ जावे, तब हम ध्यान रखना है कि कुल इतना समय से कार्य हो रहा है, उसकी गणना पहले से नहीं निकाल रखी है और हमें निकालनी पड़े उसकी गणना, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देन शी हैजंट ईटन सिंस मंडे, उसने सोमवार से कुछ नहीं खाया है, तो सोमवार से तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि कुल कितना समय हो गया है उसको यह कार्य होते हुए, और साथ में यह स्टार्टिंग पॉइंट है कि सोमवार से नहीं खाया। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी सेंटेंस में, टाइम के पहले तो हम सिंस लगाते हैं। यदि कोई टाइम है, कोई भी समय लिखा हुआ है और उसके पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो, और उसके पहले हम लगाते हैं सिंस। देखिए ही हैज बीन हियर सिंस 7 PM, वह यहाँ पर है 7 बजे से, तो 7 बजे से वह यहाँ पर है, तो इसको यहाँ ठहरे हुए कितने मिनट, कितने घंटे, कितने साल हो चुके हैं ये हमें पता नहीं चलता है। हमें निकालना पड़ेगा कि अभी 10 बजे हैं, तो इसका मतलब उसको 8, 9, 10, 3 घंटे हो गए हैं यहाँ। तो वाक्य में कार्य के कुल समय का पता देखते कि नहीं पड़ता है, तब हम प्रयोग करेंगे सिंस। और हमें देखते कि मालूम पड़ जाए कि कुल इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने महीने, इतने वर्षों से कार्य हो रहा है, तब हम प्रयोग करते हैं फॉर। देखिए नंबर 5 पे आता है, सिंस का प्रयोग सामान्यतः फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। जनरली हम सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में या टाइम एक्सप्रेशन के रूप में फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं। देखिए ही विल बी प्रेजेंट हियर सिंस संडे, वह यहां पर उपस्थित होगा सोमवार से। यहां पर हम फ्यूचर टेंस है विल बी, इसमें हम यदि हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, यह सेंटेंस गलत है। इसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए, ही विल बी प्रेजेंट हियर फ्रॉम संडे, वह यहाँ पर उपस्थित होगा रविवार से। तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम सीधे ही
टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। देन नंबर 6 पर एक खास बात आ रही है, वी यूज फॉर एंड सिंस फॉर द WH वर्ड हाउ लॉन्ग। हम हाउ लॉन्ग से जब प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर हम जब देते हैं तो फॉर और सिंस दोनों ही शब्दों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी दोनों सेंटेंस करेक्ट होते हैं। यह एक विशेष ध्यान रखना है कि फॉर और सिंस को क्वेश्चन करने के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट फेसबुक, अर्थात कि आप फेसबुक पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं, कब से कार्य कर रहे हैं या कितने समय से कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आई हैव बीन वर्किंग एट फेसबुक फॉर 2 years। मैं 2 वर्षों से फेसबुक पर कार्य कर रहा हूं। तो यहाँ पर से का अर्थ निकल रहा है, समय के पहले समय के साथ में से आता है, तब हम इसमें पहले से इसमें कार्य होते हुए 2 साल हो गए, टाइम निकाल रखा है, इसलिए हमने फॉर लगाया यहाँ पर। देन इसका आंसर ये भी हो सकता है, आई हैव बीन वर्किंग एट फेसबुक सिंस 2022। मैं सन 2022 से फेसबुक पर कार्य कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। यह निश्चित समय है और इसमें हमारे को समय की गणना करनी पड़ती है कि 2022 से एक स्टार्टिंग पॉइंट है, 2022 से कार्य कर रहा हूं, तो उसको कार्य करते करते कितना समय हो गया है ये नहीं निकाल रखा है, ये हमें निकालना पड़ेगा कि अभी 2024 चल रहा है, अर्थात लगभग 2 वर्ष उसको हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों, इसके साथ ही ये देखिए पूरे वीडियो में हमने फॉर ही और सिंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। प्यारे बच्चों, सिंस के प्रयोग में इन सब रूल्स के अलावा एक स्पेशल प्रयोग और होता है। उसमें पीरियड ऑफ टाइम कोई लिखा होता है, कोई समय की अवधि होती है, तो जनरली हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के जस्ट बाद में यदि अगो लिखा हुआ तो ऐसी स्थिति होने पर हम उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 20 years अगो। मैं 20 वर्ष पूर्व से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। क्योंकि यहां पर अगो लगाने से यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट बन चुका है समय का, 20 years अगो, 5 minutes अगो, 2 days अगो और 3 years अगो, 3 वर्ष पहले से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ऐसा संदर्भ होने पर हम पीछे पीरियड ऑफ टाइम होने के बावजूद प्रयोग करते हैं सिंस का। तो याद रखना है, यहां पर जब भी कभी किसी पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि या उस टुकड़े के जस्ट बाद में अगो होता है तो हम फॉर के बजाय सिंस का प्रयोग करते हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट वीडियो अबाउट फॉर एंड सिंस, एंड राइट योर कमेंट्स बिलो दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।